कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि सभी ठीक हैं, मस्त हैं, खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं और HRM में मेरे साथ अभी तैयारी कर रहे हैं। देखो QTM में भी करोगे लेकिन HRM में भी कर लो। आ गया हूं मैं आपके लिए 9 आउट ऑफ 12 क्वेश्चन लेके, यानी 9/12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अंतिम प्रहार का। जल्दी से अपन अंतिम प्रहार खत्म करेंगे। वैसे मैं QT पे छलांग लगाऊंगा। तो 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9th क्वेश्चन कह रहा है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग HRP। HRP स्टैंड फॉर कमॉन HRP स्टैंड फॉर ह्यूमन रिसोर्स, SOUR रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग यानी कि ह्यूमन रिसोर्स के लिए प्लान करना। जैसे कि अभी मेरे पास फॉर एन एग्जांपल अभी करंट मैन पावर मेरे पास कंपनी के पास 30 की है, जिसके अंदर 12 जो है वो स्किल्ड है, ठीक है, 8 जो है वो सेमी स्किल्ड है और 10 क्या हुए, अनस्किल्ड हुए। अब कंपनी को क्या चाहिए, फ्यूचर में 40% की रिक्वायरमेंट है। कितने परसेंट की रिक्वायरमेंट है, 40% की रिक्वायरमेंट है। तो कंपनी उसके लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाएगी, कितने परसेंट की रिक्वायरमेंट होगी और कैसे हम वो सारी चीजें प्लानिंग करेंगे। क्या हमको वास्तविकता में 40 तक जाना है और ये 40 का डिजिट आया कैसे, इसी को कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। कि मेरे को ये 40 बंदों की रिक्वायरमेंट रहेगी कि 20 की रिक्वायरमेंट रहेगी कि 15 की रिक्वायरमेंट रहेगी। अलीबाबा ने अभी 1000 कर्मचारियों को निकाल दिया। कितने कर्मचारियों को निकाल दिया है, 1000 कर्मचारियों को निकाल दिया है। बोले छटनी। स्नैपचैट ने भी इतने ही 1000 करीबन कर्मचारियों को निकाल दिया। भैया कल से मत आना। क्या कह दिया कि हमारी अभी कंडीशन अच्छी नहीं है, आप कल से मत आइए। तो कहीं अपने साथ तो ऐसा ना हो, कहीं अपने साथ तो कभी अपने जॉब में अपन को ऐसा कहने का अवसर ना मिले, भगवान न करे ऐसा ना हो। क्यों, तब कैसे सर इसको इंप्रूव करना है, इसको स्किल सीखना पड़ेगा, स्किल सीखनी पड़ेगी, वही पैसा बनाएगी। तो यही HRP है। HRP क्या है कि भविष्य में कितने ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है वो हमको सीखना और हम उन्हीं के अंदर रहें जिनको कंपनी निकाले ना, या अगर कंपनी निकाले तो कंपनी का लॉस हो, हमारा लॉस नहीं हो, हमारे पास दूसरी जॉब तैयार हो। दैट इज द HRP के एक अदर परसेप्शन से मैंने बताया। लेकिन एक ह्यूमन रिसोर्स ये सोचता है कि कंपनी की कितनी रिक्वायरमेंट है, वो किस फैक्टर्स पे सोचेगा, ये हमारा क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन क्या बनेगा, HRP जो 40 बंदे आए वो किस बेसिस पे आएंगे। तो दो बातें यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ। एक तो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग HRP एक नॉर्मल टॉपिक है। इससे हमको एक बात सीखनी है कि हर कंपनी का बंदा पहले प्लान कर रहा है कि आपको रखना है कि नहीं रखना। भले आप कंपनी में 20 साल काम कर लो, 15 साल काम कर लो, 30 साल काम कर लो, वो अगले साल के लिए फिर सोचेगी कि इस बंदे को मेरे को जॉब पे रखना है कि नहीं रखना। तो कंपनी में इंपॉर्टेंस तभी बनेगी जब अपनी स्किल एनहांसमेंट होगी। ठीक है, फिर से स्किल एनहांसमेंट पर करेंगे सेशन, पर मैं आपको इंपॉर्टेंस उसकी बताते हुए चलता हूं। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो HRP को इन्फ्लुएंस करते हैं, जरा ध्यान से देखते हैं। पहला है टाइप्स एंड स्ट्रेटजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि टाइप कौन सा टाइप का ऑर्गेनाइजेशन, क्या कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर है, क्या उसके अंदर मोनार्की स्ट्रक्चर है, क्या वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, क्या वो पब्लिक है, क्या वो प्राइवेट है, किस टाइप की आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, किस टाइप की आपकी कंपनी। जैसे सरकारी तंत्र है, BSNL है, कंपनी लॉस में भी जाएगी तब भी आपको तो वहां पे नए रिक्रूटमेंट करने ही है। दैट इज द टाइप फैक्टर्स दैट इज इन्फ्लुएंसिंग द HRP। देन स्ट्रेटजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कंपनी की स्ट्रेटजी क्या है, मींस कि कंपनी एक्सपांड करना चाह रही है, कंपनी एक्सपांशन पे जा रही है, कंपनी एक्सपांशन पे जा रही है या कंपनी डिक्लाइन पे जा रही है, या तो कंपनी बढ़ते हुए जाएगी या कंपनी घटते हुए जाएगी या कंपनी कांस्टेंट रहेगी। कंपनी की नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमारी प्लानिंग होगी। सेकंड है ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ साइकिल एंड प्लानिंग। अब ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ साइकिल क्या होती है, यानी कंपनी पहले इमर्ज होती है, फिर ग्रोथ करती है, फिर सैचुरेशन पे पहुंचती है। जैसे अपन ने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ा था ना, वैसे कंपनी की भी सेम ग्रोथ लाइफ साइकिल है इस तरीके की। यहां से कंपनी स्टार्ट हुई, फिर यहां ग्रोथ हुई, फिर यहां पे क्या आया, यहां पे सैचुरेशन आया और यहां पे डिक्लाइन आया और यहाँ पे एंड हो गई। अब देखिए ये सारी कंपनी का एक साइकिल बना हुआ है, यानी कि कंपनी खत्म होगी, है ना। अब कंपनी किस लेवल पे बनी हुई है, जैसे कि आपको जैसे MTNL कंपनी हुआ करती थी BSNL की, इसके अलावा आपने वोडाफोन इंडिया हुआ, वोडाफोन आइडिया मर्ज हो गया, इससे पहले वोडाफोन इंडिया बने, वोडाफोन की पर्टिकुलर कंपनी हुआ करती थी, बाद में मर्ज हो गए, तो उनके एम्प्लॉइज की रिक्वायरमेंट कम हो गई एकदम से। तो कंपनी किस लेवल पे है वो डिसाइड करती है कि कंपनी की ऑर्गेनाइजेशनल
स्ट्रेटेजी क्या रहेगी और कंपनी की साइकिल बताएगी, और यही हमारा प्लानिंग डिसाइड करेगी। ठीक है, थर्ड है इमरजेंस ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई। पहले क्या होता था भैया, हाथ से लिखने का काम होता था, बहुत सारे हैंड रिटन वर्कर की जरूरत पड़ती थी। अब एक कंप्यूटर आ गया, वो कंप्यूटर ही 50 जनों का काम कर लेता है, एक्सेल के फॉर्मूले लगा लेता है, पावर पॉइंट से हम पीपीटी से प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, पीपीटी से बना हुआ है। अब क्या हो रहा है कि टेक्नोलॉजी चेंज होने से हमारा नंबर ऑफ मैन पावर डिक्रीज हो गए हैं। दैट इज द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द एचआरपी। आपको समझ में आ रहा है ना? देखो कौन कौन सी चीजें, कंपनी की ग्रोथ, कंपनी की स्ट्रेटेजी और कंपनी की नई टेक्नोलॉजी, यानी कि मार्केट की नई टेक्नोलॉजी। 3 पॉइंट बताए। देखो मैंने याद भी करवा दिया आपको, कंपनी की ग्रोथ, कंपनी की स्ट्रेटेजी और मार्केट की नई टेक्नोलॉजी। याद हो गए ना? आगे बढ़ूं? आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट कह रहा है अनसर्टेनिटीज ऑफ द एनवायरनमेंट। कोविड आ गया, एकदम से कार देखो कंपनी, कौन सी कंपनी? कार देखो कंपनी कह दिया भैया हम इससे ज्यादा अब एम्प्लॉय नहीं रख सकते, अब नए रिक्रूटमेंट 2 साल के लिए पोस्टपोन किए जाते हैं। That is the uncertainties in the environment, that is the COVID, that is the recession, that is the any particular law। किसान बिल आ गया था भैया, बहुत दिक्कत हुई थी, मोदी साहब ने वापस लिया। अब कोई एक्सप्लेन उनको कर सके कि 2 साल बाद आपने जब किसान बिल वापस लिया तो क्या खोया क्या पाया? एक बार इसके ऊपर भी बात होनी चाहिए, क्यों नहीं होती है? कोई अब इस पर बात नहीं करता कि 2 साल आपने रखा और आप नहीं समझा पाए, तो क्यों नहीं समझा पाए? ऐसी कौन से उस बिल के अंदर प्रोविजन थे जो पढ़े लिखे किसान नहीं समझ पाए? क्योंकि जो धरना दे रहे थे वो अधिकतर पंजाब और हरियाणा के थे, और वहां पर लिटरेसी रेट ज्यादा है, वहां पर एजुकेशन हाई है, तो वो किसान ऐसी कौन सी बात समझ रहे थे जो हम नहीं समझ पा रहे थे कि भैया किसान बिल गलत उन्होंने वापस लिया। तो लिया तो है, यूपी चुनाव उसके बाद जीते, लेकिन मैं आपको पूछना चाहता हूं कि दैट इज द अनसर्टेनिटीज इन द एनवायरनमेंट। क्या लॉ के थ्रू हो सकती है, कोविड क्राइसिस हो सकता है, कोई पर्टिकुलर सिचुएशन हो सकती है, तो इसके कारण कंपनी की जो प्लानिंग है वो चेंज होती है। नेक्स्ट टाइम होरिजन। टाइम होरिजन यानी युग कौन सा चल रहा है, ये टाइम होरिजन। अभी कंपनी को लग रहा है कि मार्केट जो है वो क्रैश होने वाला है, या कंपनी को लग रहा है मार्केट जो है वो अप जाने वाला है, तो ये मार्केट सिचुएशन ही है, केवल लिखा है इसको अनसर्टेनिटीज ऑफ द मार्केट को अगले फ्रेम के अंदर है। आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा। टाइप्स एंड क्वालिटी ऑफ द फोरकास्टिंग इंफॉर्मेशन। टाइप्स एंड क्वालिटी ऑफ द फोरकास्टिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि अगर मेरे को कल ही पता चल जाए कि इस चीज की प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने वाली, यानी आज से 2 साल पहले किसी को पता चल जाता कि सैनिटाइजर की डिमांड बढ़ने वाली है, तो वो रिक्वायरमेंट बढ़ा देता, अपने यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ा देता, जिसके लिए उसको मैन पावर की जरूरत होती। तो फोरकास्टिंग अगर जितनी ज्यादा एक्यूरेट होगी, हमारी मैन पावर की प्लानिंग उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। अगर फोरकास्टिंग वेग है, हमें पता ही नहीं है करना क्या है, तो हमारी क्या होती है, प्लानिंग कमजोर होती है। ठीक है, तो फोरकास्टिंग मेथड इज द प्राइम की। देन द लेबर मार्केट। लेबर मार्केट अभी कह रहा है कि हमारे इतने नंबर ऑफ लेबर की सप्लाई अवेलेबल है। ठीक है, सप्लाई अवेलेबल है, और ये उसकी प्राइसिंग है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कौन सी कंपनसेशन कौन डिसाइड करता है, लेबर मार्केट भी डिसाइड करता है, लेबर यूनियन भी डिसाइड करता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी प्लानिंग चेंज होती है। अब मैं आपको सारे पॉइंट्स एक साथ याद करवा देता हूं, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी पढ़ने में, समझने में कि कौन कौन से पॉइंट हमको एग्जाम के अंदर लिख कर आने हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं। कंपनी की ग्रोथ, कंपनी की स्ट्रेटेजी, ठीक है, मार्केट की अनसर्टेनिटी, ये 3 पॉइंट तो हो गए अपने। इसके अलावा एनवायरमेंट फैक्टर्स हैं, इसके अलावा लेबर मार्केट है, इसके अलावा आप ले सकते हो इमरजेंसी, कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, या कोई लॉ भी इसके अंदर लिख सकते हो, या गवर्नमेंट पॉलिसीज कर सकते हो, और एक टाइम होरिजन लिखा है, बस इतना ही। कितना 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स हैं, सातों के सातों याद कर लेना। इसके अलावा एक लॉ का पॉइंट आप लिख सकते हो, पॉलिटिकल विल लिख सकते हो, या गवर्नमेंट स्ट्रेटेजीज भी लिख सकते हो। पॉलिटिकल विल और गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी सिमिलर हैं, ठीक है, बस पॉइंट्स बढ़ाने के लिए 7-8 पॉइंट काफी है, और पूरे नंबर मिलते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एचआरपी में। आई होप सारे पॉइंट्स क्लियर है। हमेशा लिखो तब कुछ ना कुछ एग्जाम्पल जरूर दिया करो, है ना, एग्जाम्पल दोगे तो अच्छा जाएगा पेपर, इसकी पूरी प्रोबेबिलिटी है। जय हिंद। तो जल्दी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और ये एचआरएम को खत्म करते हैं। जय हिंद।